कर रहे हैं चार योग। तुलसी दल पार्ट 1 अध्याय है चार योग। षट दर्शन में से एक वैशेषिक दर्शन में धर्म के बारे में बहुत सुंदर कहा गया है। यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म। यह तो अर्थात किससे अभी पूर्ण उदय वृद्धि अभ्युदय दो प्रकार के हैं, एक आयुष्मिक और ऐहिक। आयुष्मिक का अर्थ है मृत्यु के बाद, और ऐहिक का अर्थ है इस लोक में रहते हुए। निश्रेयस यानी अंतिम श्रेयस, यानी मुक्ति मोक्ष सिद्धि होती है, उसे धर्म कहते हैं। जिससे इस लोक और परलोक में अभ्युदय और उसके साथ शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसे धर्म कहा गया है। धर्म अर्थात जिस कर्म से, जिस चर्या से यह लोक में सुख, परलोक में भी सुख, इतना ही नहीं क्रम क्रम से अंतिम मोक्ष आदि सब उपलब्ध होते हैं, सिद्ध होते हैं, वह कर्माचरण धर्म कहलाता है। इसी तरह जिस कर्म से, जिस चर्या से यही लोक में दुख, परलोक में भी दुख होकर आत्मज्ञान अंकुरण के लिए भी कभी मौका नहीं मिलता, वह कर्माचरण अधर्म कहलाता है। धर्माचरण हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए इसका स्वागत करना चाहिए। अधर्माचरण हमारे लिए हानिकारक है, इसलिए उसका परित्याग करना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षत। तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो हतो वधित। मारा गया धर्म अर्थात उस धर्म को मारने वाले को मारता है। रक्षा किया गया धर्म उस धर्म के रक्षक की रक्षा करता है। इसलिए धर्म को कभी भी नहीं मरने देने के लिए हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म क्या है? अहिंसा धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। किसी भी प्राणी को जानबूझकर हानि न पहुंचाएं। जानवर को अपना आहार कदापि न बनाए, यही परम धर्म है। ज्ञान प्रत्यक्ष मोक्ष साधन है। धर्म परोक्ष मोक्ष साधन है, ये मुक्त पुरुष का कर्तव्य है। मनुष्य तत्क्षण ज्ञान कामी नहीं हो तो भी कम से कम धर्माचरण को तो किसी भी हालत में नहीं छोड़ देना चाहिए। इसलिए बुद्ध के अनुसार धम्मम शरणम गच्छामि। धर्म त्रिय हमारे लिए तीन धर्म निर्देशित किए हैं। पहला है शरीर के प्रति हमारे धर्म, दूसरा है आत्मोन आत्मोन्नति के प्रति हमारे धर्म, और तीसरा है चारों ओर स्थित प्राणियों के प्रति हमारे धर्म। इनमें से प्रत्येक धर्म अपने आप में महत्वपूर्ण है। भगवत गीता में तीन धर्मों के लिए कहा गया है। मन प्रपन्न गतागतम काम कामा लवंते। जो धर्म अपनी आत्मोन्नति के लिए ठीक नहीं, वह दूसरों के लिए भी ठीक नहीं है। जो धर्म अपने शरीर के लिए ठीक नहीं, वह किसी काम का नहीं है। जो धर्म अपने परिवार के लिए काम का नहीं, वह किसी के भी काम का नहीं है। चतुर्वर्ण गुणों के आधार पर कर्मों से हम प्रजा को चार वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला पुरुषार्थ, यानी काम अर्थ धर्म मोक्ष। उपाधि शरीर मन बुद्धि आत्मा। वर्ण शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण। गुण तमो रजो सत्व और निर्गुण। रामायण कुंभकर्ण रावण विभीषण राम। कीटक दशा, अंड दशा, लार्वा दशा, प्यूपा दशा और तितली दशा। योग भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। गीता श्लोक आर्थी अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। शरीर स्तर पर जीवन बिताने वाले शूद्र हैं। शरीर व मन के स्तर पर जीवन बिताने वाले वैश्य हैं। शरीर मन तथा बुद्धि के स्तर पर जीवन बिताने वाले क्षत्रिय हैं। शरीर मन बुद्धि तथा आत्मा के स्तर पर जीवन बिताने वाले ब्राह्मण हैं। मनुष्य अपनी जन्म परंपरा में क्रमशः इन चार परिस्थितियों में अनुभव प्राप्त करके अंत में जन्म मरण चक्र से मुक्त होता है। कितने कम जन्मों में वह इन पाठों को सीख सकता है, यह अपनी अपनी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है।
जन्मना जायते शूद्र, कर्मणा जायते द्विजः, अर्थात जन्म से सभी शूद्र ही है, मनुष्य अपने कर्म से द्विज बनता है। बुद्ध ने कहा है, न दक्षा होती ब्राह्मणा, अर्थात जन्म से कोई भी ब्राह्मण नहीं बनता। गुण अर्थात आंतरिक परिस्थिति, कर्म अर्थात बाहरी परिस्थिति। हमारे गुणों के अनुरूप हमारे कर्म भी रहते हैं, कर्म अनुरूप ही गुण भी बदलते हैं। गुण और कर्म ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए पांच गुणों जैसे हैं। अंतर परिस्थिति के अनुसार मनुष्यों को तमोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान, सतोगुण प्रधान, शुद्ध, सात्विक और निर्गुण में विभाजित कर सकते हैं। तमोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे कुंभकर्ण केवल शारीरिक आवश्यकताओं को प्रमुखता देते हैं, वे संकट आने पर आर्तनाद करते हैं। रजोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे रावण कीर्ति, कामुक और असीम सुखों के इच्छुक होते हैं, उसके लिए वे किसी भी तरह का अधर्म करने के लिए तैयार रहते हैं। सतोगुण प्रधान व्यक्ति जैसे विभीषण धर्माभिलाषी, बुद्धिजीवी, ज्ञान योग के जिज्ञासु होते हैं। शुद्ध, सात्विक और निर्गुण व्यक्ति मोक्ष के अधिपति होते हैं। परिणति प्राप्त व्यक्ति श्री रामचंद्र जैसे ज्ञानी और सिद्ध होते हैं। हमारा लक्ष्य है शुद्ध, सात्विक और निर्गुण बनकर शीघ्रातिशीघ्र परिवर्तित होना। चार योग बताए हैं। प्रत्येक जीव को अपने परिणाम क्रम में सभी दशाओं को पार करना ही चाहिए। भक्ति योग का मतलब है नाम संकीर्तन आदि। कर्म योग का मतलब है निष्काम कर्म। ज्ञान योग का मतलब है आत्मज्ञान, शास्त्र परिचय। ध्यान योग का मतलब है अनुभव से प्राप्त ज्ञान। भक्ति से तमोगुण क्षीण होता है, कर्म योग से रजोगुण क्षीण होता है, ज्ञान योग से सत्वगुण प्रबल होता है। सत्वगुण प्रधान व्यक्ति ज्ञान योग से क्रम से शुद्ध, सात्विक और निर्गुण भी बनता है। इसलिए भक्ति योग प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए अर्थात आध्यात्मिक रूप से शैशवावस्था में रहने वालों के लिए है। कर्मयोग माध्यमिक विद्यार्थियों अर्थात आध्यात्मिक रूप से बाल्यावस्था में रहने वालों के लिए। ज्ञान योग उन्नत विद्यार्थियों अर्थात आध्यात्मिक रूप से युवावस्था रहने वालों के लिए है। ज्ञान योग के बाद आध्यात्मिक रूप से वृद्धावस्था में पहुंचना ही ध्यान योग है। अंतिम अध्याय ही ध्यान योग है। ध्यान से ही ज्ञान और ज्ञान से ही मुक्ति है। भक्ति दो दशाओं में आती है, एक जीवात्मा की शैशवावस्था में और दूसरी जीवात्मा के परिणाम क्रम की अंतिम अवस्था में। प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए मूढ़ भक्ति आवश्यक है। मूढ़ भक्ति का अर्थ है भगवान कहीं और है ऐसा समझना। राम, अल्लाह, यहोवा इनकी पूजा करना, राम कोटि लिखना, व्रत आदि करना, पूजा, प्रार्थना, अभिषेक, अर्चना करना, विशेष तिथियों में मंदिरों की प्रदक्षिणा करना, तीर्थ यात्रा करना, ये सभी शैशवावस्था के तमोगुण को मिटाने वाली प्रक्रियाएं हैं, लेकिन ये मुक्तिदायिनी नहीं है। शैशवा अवस्था को मुक्ति की आवश्यकता भी नहीं है। तमोगुण प्रधान व्यक्तियों को ये सभी अवश्य चाहिए। तमोगुण प्रधान अर्थात जिनकी बुद्धि का विकास अभी नहीं हुआ है। जो बुद्धिजीवी हैं अर्थात आध्यात्मिक रूप से शैशवावस्था को जिन्होंने पार कर लिया है, वे भी उपयुक्त क्रियाओं को करते रहते हैं, तो उन्हें भक्ति योगी कहते हैं, न कि भक्ति योगी। बुद्धि का विकास होने के बाद कर्म कांड को छोड़ देना चाहिए। जिसे थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है उनके लिए ठीक है। थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होने के बाद उसे परखने और विकास करने के लिए ध्यान ज्ञान योग ही शरण्य है। ध्यान योग व ज्ञान योग भी ही हमें सदो भक्ति की ओर ले जाते हैं। भक्ति योग, योग अर्थात कोई भी साधना, वास्तव में भक्ति योग है ही नहीं। भक्ति साधना की वस्तु नहीं है। भक्ति एक सिद्ध स्थिति है। कर्म योग है, ज्ञान योग है, राजयोग है, लेकिन भक्ति योग नहीं है। ज्ञान योग की साधना करना आवश्यक है, राजयोग की साधना करना आवश्यक है, कर्मयोग की साधना करना आवश्यक है। परिपक्व ज्ञानी बनने के बाद, परिपक्व योगी बनने के बाद उस सिद्ध पुरुष की मनोस्थिति ही भक्ति है। भक्ति आत्म परिणाम क्रम में अंतिम दशा की
निज स्थिति है। इस स्थिति में मैं और मेरा कुछ भी नहीं रहता। भक्ति आत्म परिणाम क्रम में अंतिम दशा की निज स्थिति है। इस स्थिति में मैं और मेरा कुछ नहीं रहता। भक्ति का अर्थ है सभी मैं अपने आप को देख लेने की स्थिति, मुझ में सब कुछ देख लेने की स्थिति, स्व व पर की भावना से रहित स्थिति। योग साधना में उपक्रम करने से पहले मूढ़ भक्ति और योग साधना में परिपूर्ण होने के बाद सतो भक्ति। वर्णाश्रम धर्म, धर्म अर्थात कर्तव्य दो चीजों पर निर्भर रहता है, वर्ण और आश्रम। वर्ण अर्थात रंग अर्थात आभा मंडल। यह मनुष्य के इर्द गिर्द सभी ओर स्थित कांति वलय है। यह अंशात्मा का एक परिपक्व स्थायी गुण है। हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारी आत्मा की ज्ञान की स्थिति पर निर्भर रहता है। आश्रम अर्थात निलय, देह ही हमारा निलय है। हमें कब क्या करना चाहिए ये केवल आत्म स्थिति पर ही नहीं, देह और वयो स्थिति पर भी निर्भर करता है। जो ज्ञानी नहीं है वह अपने स्वधर्म के बारे में नहीं समझ सकते, दूसरे के धर्म के बारे में समझना तो दूर की बात है। केवल ज्ञानी लोग ही अपने स्वधर्म के बारे में और दूसरे के धर्म के बारे में भी सही रूप से समझ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।